Hello everyone and welcome to our channel. So today's topic is resuscitation in neonates. So definition of resuscitation: the action or process of reviving someone from unconscious or apparent death. मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कोई किसी को अनकॉन्शियस या फिर जो डेथ आने वाली हो उससे हम उसे रिवाइव करते या फिर उसे बचाते हैं, तो उसे हम रिसक्सिटेशन कहते हैं. सो न्यूनेट में उसका प्रोसीजर है: एज सुन एज द बेबी इज डिलीवर्ड एक्सेस फॉर 5 साइंस वाइल द कॉर्ड इज बीइंग कट. जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो हम सबसे पहले ये 5 साइन को चेक करना चाहिए. द साइंस आर क्लियरनेस ऑफ मेकोनियम, ब्रीदिंग और क्राइंग, गुड मसल टोन, पिंक कलर एंड टर्म जेस्टेशन. क्लियरनेस ऑफ मेकोनियम, सबसे पहले जो मेकोनियम है उसको क्लियर कर देना चाहिए. फिर हमें चेक करना चाहिए बेबी क्राई कर रहा है कि नहीं, जिससे उसका ब्रीथिंग इनिशिएट हो जाए. फिर उसका मसल टोन चेक करना चाहिए. फिर पिंक कलर, कलर से हमें पता चलेगा कि उसका ब्रीदिंग शुरू हुआ है कि नहीं. पिंक कलर एंड लास्ट इज टर्म जेस्टेशन. नाउ इंडिकेशंस. इफ आंसर टू ऑल द 5 क्वेश्चंस आर यस, अगर हमने जो ऊपर जो 5 साइंस देखे उसके अगर आंसर यस है तो फिर हमें रिसक्सिटेशन नहीं करना है, फिर उसे रूटीन केयर प्रोवाइड करना है. और अगर जो आंसर्स नो हो देन रिसक्सिटेशन शुड बी प्रोवाइडेड. सो अगर ये 5 साइंस हमें ना दिखे तो हमें रिसक्सिटेशन का प्रोसीजर आगे शुरू करना चाहिए. Now 4 steps of resuscitation. There are 4 steps which are initial steps, bag and mask ventilation which is BMV, chest compression and 4th medications. First is initial steps. Initial steps में सबसे पहले position. The neonate should be placed on a back with the neck slightly extended. उसे हमें उसके बैक पे प्लेस करना चाहिए और उसका नेक है वो थोड़ा एक्सटेंडेड पोजीशन में होना चाहिए. फिर सक्शनिंग. द माउथ एंड नोज शुड बी सक्शनड. माउथ और नोज को हमें सक्शनिंग कर देना चाहिए, सब जो फ्लूइड है वो हमें निकाल देना चाहिए. और सबसे पहले माउथ का सक्शनिंग होना चाहिए. माउथ शुड बी सक्शन फर्स्ट. ड्राई एंड स्टिमुलेट. आफ्टर सक्शनिंग द बेबी शुड बी ड्राई टू प्रिवेंट हीट लॉस. सक्शन होने के बाद बेबी को हमें ड्राई कर देना चाहिए जिससे जो हीट लॉस है वो प्रिवेंट हो सके, हीट बाहर ना जा सके. एंड स्टिमुलेशन, उसका स्टिमुलेशन करना चाहिए. स्टिमुलेशन इज नेसेसरी टू इनिशिएट रेस्पिरेशन, जिससे रेस्पिरेशन शुरू हो जाए. स्टिमुलेशन कैसे करेंगे? टेक्टाइल स्टिमुलेशन इन फॉर्म ऑफ फ्लिकिंग ऑफ द सोल और रबिंग द बैक शुड बी गिवन. जो सोल है, पैर का नीचे का जो तलिया होता है उसे हमें फ्लिक करना चाहिए या फिर जो बैक है, पीठ है, उसे रब करना चाहिए. सो इससे स्टिमुलेशन होगा और रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा. और फिर फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन. द बेबी इज कंटिन्यूसली डिप्रेस्ड, प्रोवाइड फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन. फिर भी बेबी डिप्रेस्ड है तो फिर हमें जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो शुरू कर देना चाहिए, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर से हम करते हैं वो. फिर है इवेल्युएशन. ये इनिशियल स्टेप्स करने के बाद हमें उसका इवेल्युएशन करना चाहिए. सो उसमें कौन कौन सी साइंस है? फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड कलर. इफ बेबी हैज़ गुड ब्रीदिंग, उसका ब्रीदिंग अगर अच्छा हो, स्टार्ट हो गया हो. फिर हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 एंड पिंक कलर ऑफ बॉडी, देन गो फॉर सपोर्टिव केयर. अगर इनिशियल स्टेप्स करने के बाद अगर ब्रीदिंग अच्छे से होने लगे, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 हो और पिंक कलर हो जाए तो फिर सपोर्टिव केयर में उसको भेज देना चाहिए. और अगर उसका ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो रहा है या फिर हार्ट रेट उसका लेस देन 100 है, फिर हमें आगे का स्टेप करना चाहिए जो हमने ऊपर स्टेप्स देखे थे ना 4 इनिशियल स्टेप्स के बाद. तो फिर हमें BMV मीन्स बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. Next is bag and mask ventilation which is BMV. Indication: if the baby not breathing well or HR means heart rate less than 100 after giving initial steps. Initial steps देने के बाद भी अगर बेबी का ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो रहा है और उसका हार्ट रेट लेस देन 100 है तो हमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन उसको देना चाहिए. टेक्निक इज अप्रोप्रिएट फेस मास्क शुड कवर द माउथ एंड नोज एंड कंप्रेस द बैग यूजिंग फिंगर. बैग एंड मास्क में क्या होता है? सबसे पहले एक फेस मास्क होता है तो उससे हमें माउथ और नोज के एरिया पे ठीक से उसे अप्लाई करना चाहिए. और फिर एक बैग होता है तो उसे कंप्रेस करना चाहिए. फिर हमें उसका बेबी का चेस्ट देखना चाहिए कि उसका ठीक से राइज हो रहा है नहीं, इससे हमें पता चल जाए कि उसका ब्रीदिंग स्टार्ट हो गया है. रेट इज 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट. एंड इवेल्युएशन, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के बाद हमें इवेल्युएट करना चाहिए उसका हार्ट रेट. इफ हार्ट रेट इज ग्रेटर देन 100 देन डिसकंटिन्यू वेंटिलेशन ग्रेजुअली. हार्ट रेट अगर ग्रेटर देन 100 हो, 100 से ज़्यादा हो, तो फिर हमें जो वेंटिलेशन है वो फिर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए. अगर उसका हार्ट रेट 60 to 100 के बीच में हो तो फिर वेंटिलेशन हमें चालू रखना चाहिए. और इफ़ द हार्ट रेट इज़ बिलो 60 देन कंटिन्यू टू वेंटिलेट एंड बिगिन चेस्ट कंप्रेशन. वेंटिलेशन शुरू रखने का और फिर हमें चेस्ट कंप्रेशन भी साथ में शुरू कर देने का अगर हार्ट रेट
बिलो 60 हो, 60 से कम हो। नेक्स्ट स्टेप इज चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन में कंप्रेशन ऑफ द स्टर्नम दैट कंप्रेस द हार्ट अगेंस्ट माइंड। इसमें चेस्ट कंप्रेशन में हमें जो स्टर्नम का एरिया जो होता है उसे हमें कंप्रेस करना चाहिए, और इसका इंडिकेशन है इफ हार्ट रेट इज लेस देन 60 आफ्टर गिविंग BMV फॉर 30 सेकेंड्स। अगर हार्ट रेट लेस देन 60 हो, 60 से कम हो, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देने के बाद भी, तो हमें चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए फॉर 30 सेकेंड्स। चेस्ट कंप्रेशन के टोटल 2 टेक्निक्स है, थंब टेक्निक एंड 2 फिंगर टेक्निक। मोस्टली थंब टेक्निक ज़्यादा प्रीफरेबल है। सो थंब टेक्निक में 2 थम्स आर यूज टू डिप्रेस द स्टर्नम। चेस्ट कंप्रेशन में हमें देखा था कि जो कंप्रेशन है वो स्टर्नम रीजन में करना चाहिए। सो थंब टेक्निक में 2 थम्स यूज होते हैं, 2 हैंड्स के, टू डिप्रेस द स्टर्नम। हैंड्स एनसर्कलिंग द टॉर्सो एंड फिंगर्स सपोर्टिंग द बैक। जो हमारा हाथ है उसे हमें टॉर्सो जो होता है उसमें एनसर्कल कर देंगे, मतलब उसमें जो हमारे हाथ है वो होने चाहिए, और जो थंब है वो स्टर्नम के साइड होने चाहिए, और जो फिंगर्स है उसे बैक को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो भी प्रेशर है वो थंब से देने का, और जो फिंगर्स है वो बैक में सपोर्ट के लिए रखने का। एंड प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के जो लोअर थर्ड एरिया है वहाँ पे ही ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द थंब टेक्निक। रेट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वेंटिलेट बिटवीन चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन के बीच में हमें वेंटिलेशन भी शुरू रखना चाहिए जिससे ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए। अ वेंटिलेट ब्रीथ शुड फॉलो एवरी थर्ड चेस्ट कंप्रेशन। हर थर्ड चेस्ट कंप्रेशन के बाद हमें एक वेंटिलेट ब्रीथ, मतलब जो माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं वो हमें देना चाहिए। सो टोटल 90 चेस्ट कंप्रेशन में हमें 30 जो वेंटिलेट ब्रीथ है वो एडमिनिस्ट्रेट मतलब वो देना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि हर थर्ड चेस्ट कंप्रेशन के बाद एक वेंटिलेट ब्रीथ देना चाहिए। सो अगर टोटल 90 चेस्ट कंप्रेशन हो, सो 30 breaths are administered. So compress the chest 3 times and 1 time ventilate. This is the pattern. Now evaluation. If heart rate is greater than 60, discontinue chest compression and continue ventilation until heart rate is greater than 100. अगर हार्ट रेट 60 से ज़्यादा हो तो चेस्ट कंप्रेशन हमें रोक देना चाहिए, और जो हम वेंटिलेशन जो था वो शुरू रखने का कब तक, जब तक हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 ना हो। और अगर चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद भी हार्ट रेट अगर बिलो 60 होता है, सो वेंटिलेशन कंटिन्यू रखने का और चेस्ट कंप्रेशन भी कंटिन्यू रखने का। और हमें बाद में जो लास्ट स्टेप है इनिशिएट मेडिकेशंस जो है वो देने चाहिए। सो लास्ट इज मेडिकेशंस। सो इंडिकेशन इज इफ हार्ट रेट इज लेस देन 60 आफ्टर 30 सेकेंड्स ऑफ बैक एंड मास्क वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। जो हार्ट रेट अगर 60 से भी कम हो, बैक एंड मास्क वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद, तो फिर हमें मेडिकेशंस देना चाहिए। एंड रूट इज अम्बिलिकल वेन इज प्रीफर्ड रूट वाई कैथेटर। इसका जो रूट है वो है अम्बिलिकल वेन थ्रू हो, और इट इज़ गिवन वाई कैथेटर। एंड मेडिकेशंस में मोस्टली हम एपिनेफ्रिन का डोज देते हैं। सो दिस वॉज अबाउट रिसक्सिटेशन। इसमें हमें 4 जो मेन स्टेप्स है वो इनिशियल स्टेप्स, बैक एंड मास्क वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन और मेडिकेशंस, ये याद रखना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट आवर टॉपिक resuscitation in neonates. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Meet you next time.